हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में काफ़ी खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल जिसका नाम है ज्ञान मंत्र, और जहां हम लोग करते हैं कुछ ज्ञान की बातें। प्यारे दोस्तों, जीवन क्या है? एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण प्रश्न कि जीवन क्या है। जीवन जीना एक कला है और जीवन का सही अर्थ समझना, उसको सही अर्थों में जीना, जीवन में सार्थक काम करना ही जीवन जीने की कला है। और जीने के लिए तो कीट पतंगे, पशु पक्षी भी जीवन जीते हैं, किंतु क्या उनका जीवन सार्थक होता है? मनुष्य के जीवन में और अन्य प्राणियों के जीवन में यही अंतर है, और इसीलिए कहा गया है कि जीवन जीना एक कला है। आप अपने जीवन को कैसे सजाते हैं, संवारते हैं, कैसे अपने उद्देश्य और लक्ष्य निर्धारित करते हैं, आपकी काम करने का तरीका क्या है और आपकी सोच कैसी है, समय के प्रति आप कितने सचेत हैं, ये सभी बातें जीवन जीने की कला के अंग ही हैं। और प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक सुकरात ने कहा भी है कि अच्छा जीवन ज्ञान और भावनाओं तथा बुद्धि और सुख दोनों का सम्मिश्रण होता है। इसका अर्थ है कि जहां हमें अच्छा ज्ञान अर्जित करना चाहिए, वहीं हमारे विचार और भावनाएं भी शुद्ध और निर्मल हों, और तब हमारी बुद्धि भी हमारा साथ देगी और हमें सच्चा सुख मिलेगा। और दोस्तों, आज की जो ऊर्जा है वह भी हमें कुछ ऐसा ही ज्ञान देने वाली है, क्योंकि आज की ऊर्जा का टॉपिक है जीवन यात्रा। जीवन की यात्रा के संबंध में आज की ऊर्जा हमें क्या कुछ नया सीख देने वाली है, ये तो हमें ऊर्जा को पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए बढ़ते हैं ऊर्जा की तरफ। मनुष्य जन्मता है और मर जाता है, यह अब तक का अटल सत्य है। यह अटल सत्य है कि मनुष्य का जन्म होगा और एक निश्चित समय पर उसकी मृत्यु भी हो जाएगी। ये सभी लोग जानते हैं और बिल्कुल इस बात को जानते हुए भी अपने जीवन को बड़े आनंद में जीते हैं। और इस सत्य को जीते हुए हर इंसान जीवन के विभिन्न रंगों को जीता है। हमारी इस जीवन यात्रा के कई स्वरूप हैं, जैसे परिवार, समाज, रिश्ते नाते, उद्योग, व्यापार, शिक्षा, संस्कार आदि। जीवन यात्रा को सुगम और सफल बनाने के लिए जरूरी है कि हम तनाव मुक्त रहें। बिल्कुल एकदम सही शब्द का यहाँ प्रयोग किया गया है, सही सेंटेंस का प्रयोग किया गया है कि हमें तनाव मुक्त रहना चाहिए। सहज रहें, बिल्कुल सहज रहिए। पुरानी गलतियों की गठरी का बोझ ढोकर यात्रा को बोझिल न बनाएं। यदि कोई गलती हो भी गई है तो बिल्कुल उससे सीख लेते हुए उसे बिल्कुल अपने मस्तिष्क और मन से निकाल दीजिए कि हमसे कोई गलती हुई थी। हाँ, उससे सीख जरूर लीजिए। कई दफा बेहतरीन मौकों से हमारी मुलाकात उस समय होती है जब हम सबसे मुश्किल हालात से गुजर रहे होते हैं।
जो मुसीबत हमें तोड़ रही होती है वही हमें उन बदलावों की ओर ले जाती है जिनके लिए हम चाह कर भी हिम्मत नहीं जुटा पाते थे अथवा अपने सुरक्षित दायरों को छोड़ने से डरते थे। प्रायः मुश्किल भरे सबक ही जीवन की बड़ी ताकत बन जाते हैं। यात्रा चाहे कोई भी हो, मुश्किलें आती ही हैं। मुश्किलों का आना निश्चित है। भिन्न विचारों, भिन्न रुचियों, भिन्न आदतों वाले लोग हमें मिलते ही हैं। बस, रेल, हवाई जहाज की यात्रा तो अल्पकालीन होती है, जहां सहयात्रियों से तालमेल बिठाने में कठिनाई नहीं होती। पर हमारी जीवन की यह यात्रा इतनी लंबी है कि इसमें सहयात्रियों से तालमेल बैठाना अधिक चुनौतीपूर्ण होता है। जिंदगी को समझौता बनाएं, फैसला नहीं। जीवन यात्रा को समग्र और संतुलित बनाकर ही हम उससे जुड़ी पीड़ा को कम कर सकेंगे। बिल्कुल संतुलन होना चाहिए जीवन में। जब जीवन में संतुलित होड़ होगी, तब जीवन के उद्देश्य भी उन्नत होंगे। सुख की परिभाषा नया आकार लेगी। तभी प्रेम एवं सौहार्द के अंकुर पनपेंगे। प्रेम सबके भीतर है, बस कहीं कहीं उसे भीतर तक खोदना पड़ता है। एक बार जब यह स्रोत फूट पड़ता है तो कुछ चेहरों या रिश्तों तक नहीं रुकता। प्रेम जितना बांटते हैं उतना बढ़ता है। दिल टूटता है तो भी बेचैन न हो। दिल की चोट उसी प्रेम तक पहुंचने का जरिया भर है। तो अपने दिल पर तब तक चोट करते रहें जब तक वह खुल नहीं जाता। आज का ऊर्जा का यह टॉपिक ललित गर्ग जी के द्वारा आज का जीवन यात्रा ऊर्जा का यह टॉपिक काफी बेहतरीन जीवन यात्रा का सबक सिखाता हुआ और एक सुंदर जीवन जीने की कला की सीख देता हुआ काफी बेहतरीन टॉपिक आज का रहा। तो दोस्तों, आज की ऊर्जा से हमने बहुत कुछ सीखा। अपने जीवन को सुंदर तरीके से जीने की हमें प्रेरणा मिली और बिल्कुल इन बातों को बिल्कुल ध्यान में रखना है, अपने जीवन में उतारना है और अपने जीवन को सुंदर और सरल बनाना है। ये हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज की ऊर्जा और आज की बातों को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नए जोश के साथ नई ऊर्जा में। धन्यवाद।